हेलो गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है और संडे हमने मना लिया घर में ही। लेकिन अब शाम के टाइम सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, आपको थोड़ा बाजार के दर्शन भी करा देते हैं और देखते हैं कहाँ तक आगे जाते हैं। सुंदरनगर तक जाने की इच्छा है। सुंदरनगर की लेक भी आज आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रास्ता भी दिखाएंगे और जो 7 और 8 नंबर टनल है वो भी दिखाएंगे आपको 4 लेन की। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर देखते हैं। अभी इसी में जाएंगे अपनी टाटा जस्ट। तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, तब तक आप एंजॉय कीजिए रोड का, रास्तों का। बहुत बढ़िया है। ये देखिए गाइस, पहुंच गए हम गांधी चौक में। मंडी जो बाजार है, परे को चौटा बाजार है और ऊपर की साइड को कोर्ट है और ये है शेरी मंच, राजा महाराजाओं के टाइम का। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ सारे ऐतिहासिक प्रोग्राम होते थे और ये ऊपर की तरफ है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये भवन था, राजभवन, जो अब राजमहल होटल में तब्दील हो चुका है। और इधर इंदिरा मार्केट, जो मंडी की अंडरग्राउंड मार्केट है। यहाँ से तो दिख नहीं पाएगी आपको, लेकिन फिर कभी दिखाएंगे इसको आपको। अब यहाँ पर चौक ही चौक बन गए हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा। ये साथ में है महामृत्युंजय का मंदिर। ये पहुँच गए हम पुल पर, ब्रिज। मंडी का जो ब्रिज है, नया ब्रिज इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक की व्यवस्था का अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा एडमिनिस्ट्रेशन को कि कैसे यहाँ से बनाए। अभी अच्छे से सेटअप ही नहीं हुआ इधर का। और इधर साथ में पटल ग्राउंड भी है और बस स्टैंड हम पहुँचने वाले हैं। ये आप देखो, बस स्टैंड से बसें निकलती हुई, और इधर साथ में टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाएगी लोकल, चाहे लॉन्ग रूट पे आपने जाना हो। और नीचे को पटल ग्राउंड का नज़ारा, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी इधर ही है। और मंडी का डिग्री कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज, वो भी यही है साथ में। और इसके बाद फिर आपको जो आगे पेट्रोल पंप है यहाँ पर साथ में, जहाँ से बस आ रही है। और यहीं से साथ को जो रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको आप देख सकेंगे। ये जा रहा है हेलीपैड के लिए, जहाँ मोदी भी आया था। हेलीपैड पर ही उतरे थे हेलीकॉप्टर से और वहाँ से बाई रोड पडल ग्राउंड में अपनी रैली करने आए थे। तो यही था वो रोड। और आगे यहाँ एनसीसी मंडी आर्मी की कैंटीन है, निचली तरफ को आर्मी की कैंटीन भी है और सारा सामान मिलता है। और साथ में ये सामने आप देखिए गुरुद्वारा, मंडी का हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद साहब जी का। ये बहुत ही सुंदर है अंदर से। इसको भी किसी ब्लॉग में दिखा देंगे आपको अच्छी तरह से। और अब हम पहुंच गए हैं ब्यूली। तो सामने आप देख रहे होंगे, ये है भीमा काली माता का मंदिर। और ये पुल, बहुत ही चमत्कारी पुल, जो मैंने आपको दिखा दिया है एक अपने पहले के ब्लॉग में, उसको देख लेना। इसके रहस्य क्या है। एक ही पत्थर से सारा पुल खुल सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप उसमें देख सकते हैं। ये है पेट्रोल पंप, जहां हम तेल डलवाएंगे। हमने गाड़ी के टायरों की हवा भी चेक करवानी थी। आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तेल सबसे अच्छा मिलता है। तो सारे जो बाज़ार के लोग हैं वो यहीं पर तेल डलवाते हैं, और टूरिस्ट भी मैक्सिमम, जिनको पता है कि अच्छा पंप है, वो सारे यहीं तेल डलवाने आते हैं। ये गाइस, तो हमने तेल डलवा लिया है और अब हम चल पड़े हैं आगे की ओर, अपनी मंजिल की ओर। लेकिन साथ ही दिन भी घटता हुआ, अंधेरा भी होता हुआ, लेकिन अभी तो टाइम है।
अब हम पहुंचने वाले हैं जो 4 लाइन है, 4 लेन जो रोड है यहाँ पर, उसके पास, क्योंकि सौलीखड्ड में तेल डलवा के हम आगे आ चुके हैं। अब बिंद्राबनी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर पहले चेक पोस्ट हुआ करती थी और नीचे ब्यास रिवर है। और ये पहुंच गए हम फ्लाईओवर जो 4 लेन का है, लेकिन हमें टर्न लेना है, यू टर्न। तो यहाँ से तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ से बंद है, आगे से ही लेना पड़ेगा। यहाँ हम 4 लाइन में मिलते हैं तो यहाँ कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन उस्ताद आजकल आपको पता ही है कई तरह के होते हैं, वो तो सेफ ड्राइविंग आपको ही करनी है। अब हम 4 लेन में एंटर कर गए हैं, बिल्कुल अपनी साइड हमने ले ली है। अब यहाँ से करेंगे हम यू टर्न। यहाँ साथ ही कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आप स्पीड लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। 60 है यहाँ पर स्पीड लिमिट, तो 60 की स्पीड में ही चलना होगा। इससे ज़्यादा चलेंगे तो चलान का मैसेज आपको आ जाएगा। ये अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, जहाँ से बस ने भी यू टर्न ले लिया वहीं से है टर्न होने के लिए। और यू टर्न के बाद साथ ही आप देखेंगे ऊपर की तरफ को एक सुंदर सा घर है, जो हमारे कुलीग भी हैं, सीनियर भी हैं, TR पठानिया जी, उनका घर है यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पर साथ में इधर को आप देखेंगे तो हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी भी है। ये मैंने अभी तक देखी नहीं है, जब देखूंगा तो आपको भी दिखा दूंगा। ये देखिए गाइस, ये आ गई है टनल नंबर 7। NHAI वेलकम्स यू ऑन दिस टनल। ये मनाली टू चंडीगढ़ का 4 लेन है, उसमें आती है। तो हम जा रहे हैं मंडी से सुंदरनगर। तो देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, लाइटें ही लाइटें अंदर, लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, कोई अंधेरा नहीं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य। एंजॉय कीजिए टनल का। ज़्यादा लंबी तो है नहीं, ये लगभग 1.25 किलोमीटर के करीब है। लेकिन जो इसके बाद वाली टनल है, दूसरी टनल, वो थोड़ी लंबी है इससे। जैसे हम इस टनल से निकलेंगे वैसे दूसरी में एंटर कर जाएंगे। ये देखिए हम निकलने वाले हैं टनल नंबर 7 से। और ये आगे देखिए दूसरी जो टनल नंबर 6 है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। तो इनके बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है और ना ही कोई मौसम का फर्क है। इधर जैसा पीछे होगा मौसम वैसा ही यहाँ भी होगा। लेकिन इस टनल को जब आप क्रॉस करेंगे ना, तो सर्दियों में बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि एकदम से ही मौसम चेंज हो जाता है। यानी यहाँ जब आप होंगे तो बिल्कुल कोई धुंध नहीं है, लेकिन जैसे ही आप टनल को क्रॉस करेंगे सुबह के टाइम, तो आगे बहुत धुंध होती है और दिखाई नहीं देता है। उस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं आगे, क्योंकि बाहर के मैक्सिमम लोग आते हैं तो उनको इसके बारे में पता नहीं है कि यहाँ ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ ऐसा भी है और ऐसा होता है, और यहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और हो रहे हैं। अभी आपने शायद सुना होगा कि पिछले हफ्ते एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। वो यहाँ से इतनी पता नहीं कितनी तेज़ रफ्तारी से गए थे, तो आगे जाके टनल से यहाँ से सीधे रोड से बाहर चले गए थे और नीचे साथ ही लोगों का घर है, तो उसके स्लैब पर गिरे थे। तो उनमें से जो 2 स्कूटी सवार थे, वो एक तो सुरक्षित है और एक की शायद डेथ हो चुकी है। तो यहाँ सावधानी से चलें, क्योंकि यहाँ अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है ना 4 लेन का, क्योंकि एक साइड का भी बना नहीं है। तो ये थी 2 टनलें। अब एंजॉय कीजिए 4 लेन का। स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, क्योंकि 60 की स्पीड है यहाँ पर।
अभी इस साइड तो कैमरे हैं नहीं, लेकिन पीछे मैंने आपको बता दिया था बिंद्राबनी में कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ तो आप स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वैसे भी आपको सेफ स्पीड में ही चलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये आता है रोड पुराने वाला NH जो यहाँ पर मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। यहाँ फ्लाईओवर की डिमांड थी पर बना नहीं है अभी तक, तो यहाँ भी गाड़ी सावधानी से चलाएं। दोस्तों ये पहुंच गए हम रेडौर चौक। ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था, यहाँ भी जबकि फ्लाईओवर की डिमांड थी लेकिन वो बना नहीं है, तो यहाँ भी बड़ी भारी समस्या है ट्रैफिक की। ये देखिए इधर उधर से कोई पता नहीं कहाँ से गाड़ी ठुक जाए। दोस्तों तो ये हमने जाना है सुंदरनगर लेक, तो ये 4 लेन चला गया अब चंडीगढ़ को, बिलासपुर को, तो ये सिटी से होकर नहीं जाएगा जो सुंदरनगर का बाजार है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है पीछे और साइड में टर्न हो गए। अब हम पहुंचेंगे धनोटू बाजार, फिर उसके बाद आएगी हमारी लेक, BBMB लेक, वो हम आपको दिखाएंगे आज। तो बने रहिए मेरे साथ, इंतज़ार कीजिए लेक की खूबसूरती का, कितनी ज़बरदस्त लेक है। पहुंच गए हम चौक पर। यहाँ से जो रोड जा रहा है ऊपर की तरफ वो जाए BBMB कॉलोनी को, और आगे जा रहे हैं हम सुंदरनगर, और साथ में है सुंदरनगर की जो नहर है वो बिल्कुल साथ में ही है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ जो किनारे हैं उनको
क्योंकि लेक का पानी शायद ही दिखेगा यहाँ से। आगे दिखा देंगे हम झील में, जब झील में ही समाती है ये लेक भी, तो ये नहर भी फ्रेंड्स। और ये नहरें बहुत ही चर्चित है सुसाइड के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं इस नहर में, बग्गी से लेकर जो यहाँ सुंदरनगर तक जो नहर आती है, क्योंकि ये बग्गी में निकलती है पंडोह से सुरंग के माध्यम से। तो यहाँ इस नहर में बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं और उनकी जो डेड बॉडीज है यहाँ कंट्रोल गेट के पास आगे इसी बीबीएमबी झील में रिकवर होती है। बहुत सारी डेड बॉडी रिकवर होती हैं। लेकिन अब तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन ने साइड में, नहर के साइड में ग्रिल्स लगा रखी हैं, लेकिन लोग फिर भी कहाँ मानते हैं। जिनको मरना होता है वो तो देखते ही कुछ नहीं और कूद जाते हैं इस नहर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं और टर्न करते हैं झील की तरफ को, क्योंकि अब हमने दिखानी है आपको बीबीएमबी की ये मैन मेड झील, जो कि बनी है 1976 में। देखिए नैनो वाले ने कैसे अपनी नैनो कार बीच रोड में लगा रखी है। अब चलो हो गया साइड को, तो निकलते हैं अब आगे। कोई अच्छी सी जगह देखकर गाड़ी रोक के आपको झील के दर्शन कराते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और झील में जैसा कि आप देखेंगे कि सिल्ट निकालने वाली मशीनें भी लगी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब उतर के ही आपको, गाड़ी से उतर के ही अपनी टाटा जस्ट नीचे उतर के ही आपको दिखाते हैं झील कैसी है। तो अब लगाते हैं इस गाड़ी के साथ ही आगे को और कराते हैं आपको बीबीएमबी की झील के, इस सुंदरनगर झील के दर्शन जो मैन मेड है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाहर, आइए देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये पहुंच गए हम लेक के पास अपनी टाटा जस्ट में, जो यहाँ खड़ी है साथ में। ये हमारी टाटा जस्ट, ये हमें सारे में घुमाती रहती है। ये पीछे टाटा जस्ट के साथ हमारी धर्मपत्नी और ये पहुंच गए हम लेक के पास। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये बनी हुई है 1976 में, जब ये प्रोजेक्ट बना था, बीबीएमबी का प्रोजेक्ट। तो इसमें जो पानी है वो पंडोह डैम से आता है, बाया सुरंग ही है जो बग्गी में निकलती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट भी है। और ये लेक यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में है। ये आगे तक बहुत ही लंबी है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो सुंदरनगर कभी घूमने आओ तो यहाँ जरूर घूमिए आप, क्योंकि बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लेक के साथ ही आपको खाने पीने की, इधर देख रहे होंगे, दुकानें भी हैं और यहाँ होटल भी अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे रहने के लिए। लेक के साथ ही हैं, जहाँ से लेक का व्यू आप ले सकते हैं होटल के कमरे में से भी। और साथ में यहाँ पर एक मनाली स्वीट्स की दुकान भी है, बहुत ही बढ़िया। वहाँ हम पियेंगे बादाम शेक, जो बहुत अच्छा मिलता है। और मिठाइयाँ भी बहुत बढ़िया मिलती है। और बेसन यहाँ का फेवरेट है, जो कि बहुत ही बढ़िया मिलता है और बहुत ही फेमस है बेसन इस मनाली स्वीट्स का। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आप नज़ारा ले सकते हैं इधर का, लेक है जो इसका, बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेक में बतख, डक, वो भी तैर रही हैं, मजे कर रही हैं। देखिए कितना अच्छा एंजॉय कर रही हैं लेक में। तो आप ये सारे नज़ारे ले सकते हैं अगर कभी आओ यहाँ पर, तो बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से बसें भी आती जाती, क्योंकि ये रोड भी उधर लेदा साइड को जाता है यहाँ से और जाओ में निकलता है। तो कनेक्टिविटी तो चारों तरफ रहती ही है, वो आप जानते हैं। तो एंजॉय कीजिए लेक का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह पर। देखते हैं कौन सी जगह आपको दिखा पाएंगे अगले ब्लॉग में, तो उसके दर्शन कराएंगे आपको। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए सुंदरनगर की ब्यूटीफुल लेक का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, जो मैंने आपको अपनी ब्यूटीफुल बाइक के साथ दिखा दी है। आप एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।